हेलो जी, नमस्कार दोस्तों। राजस्थान करंट अफेयर्स की आज की सूजसी बुलेटिन की क्लास में आपका स्वागत है। सूजसी बुलेटिन जो कि राजस्थान सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा प्रकाशित होता है, उस पर हम लोग आपसे चर्चा करने जा रहे हैं। क्या है 13 जनवरी 2025 के सूजसी बुलेटिन के अंक की महत्वपूर्ण खबरें, उन सबको विस्तार से देखते हैं। राज्यपाल और मुख्यमंत्री दोनों ने राज्य भर के लोगों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं दी है। राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है आने वाली परीक्षाओं के लिए। हरिभाऊ बागड़े जो है वो राज्यपाल के रूप में राजस्थान आए और इन्होंने 14 जनवरी के इस मकर संक्रांति के पर्व की सबको शुभकामनाएं दी है। इनका कहना है कि जीवन के उज्जास का प्रतीक है मकर संक्रांति। सूर्य की आराधना का ये पावन पर्व है जो सकारात्मक सोच हमारे जीवन में लाने का काम करेगा। और इस समय ये भी कहा कि सबका स्वास्थ्य अच्छा हो, सौभाग्य और समृद्धि की कामना उन्होंने की। इसी के साथ राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी का कहना है कि सूर्य देव के उत्तरायण होने, बसंत ऋतु के आगमन की खुशी में यह पावन पर्व हम मनाते हैं। देश की समृद्धि, विरासत और संस्कृति की एकता का प्रतीक ये पर्व सबके लिए खुशहाली लेकर आए। दूसरी ओर नई दिल्ली में अलग अलग मंत्रियों से मुलाकात के सिलसिले में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी से उन्होंने मुलाकात की और राजस्थान में 3 नए जो केंद्रीय कानून हैं, आपराधिक कानून, ठीक है, 3 नए जो गृह मंत्रालय द्वारा आपराधिक कानून लाए गए थे, जिनको बदला गया है क्योंकि वो लंबे समय से आपराधिक कानून जो है वो जारी थे, लेकिन अब नए कानून जो है वो लेकर आई है सरकार और इन नए कानूनों के आधार पर अब न्याय होगा, ऐसा केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से कहना है। तो इन तीनों नए कानूनों के अमल को लेकर के समीक्षा बैठक जो है वो केंद्रीय गृह मंत्री के साथ जो है वो अभी की गई। इसके साथ साथ अगली खबर है 14 से लेकर के 30 जनवरी तक। कब से? 14 जनवरी से लेकर के 30 जनवरी तक राजस्थान में पशु कल्याण पखवाड़ा जो है वो मनाया जाएगा। तो ये सवाल याद रखिएगा, 14 जनवरी से 30 जनवरी तक राजस्थान में क्या किया जाएगा? पशु कल्याण पखवाड़ा जो है वो मनाया जाएगा। राजस्थान में पशुपालन विभाग के मंत्री जो है वो जोगाराम कौन है? कुमावत है, ठीक है, पशु जोगा, ऐसे याद कर लो, पशु जोगा, तो याद रह जाएगा आपको। पशु विभाग के मंत्री या पशुपालन विभाग के मंत्री जो हैं वो कौन है? जोगाराम जी, जोगाराम कुमावत जो है वो इस विभाग के क्या है? कुमावत इस विभाग के मंत्री हैं, ठीक है सर। तो उन्होंने इस पखवाड़े के दौरान विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों से अपने कार्यों के साथ साथ जीव जंतुओं के प्रति प्रेम, दया भाव जागृत करने की दृष्टि से गतिविधियों का संचालन करने के लिए निर्देश जो हैं वो दिए हैं। इस अवसर पर पशुपालन गोष्ठी का आयोजन किया जाएगा। पशुपालकों को सामान्य रोगों की जानकारी दी जाएगी। पशु क्रूरता निवारण उपायों और उचित पशु प्रबंधन जो है उसके लिए पशु कल्याण से संबंधित विस्तार की जानकारी दी जाएगी। पशुओं से संबंधित जैसे प्रदेश में बांझपन निवारण है, पशु शल्य चिकित्सा शिविर है, उनका आयोजन अधिकाधिक मात्रा में किया जाएगा। इन्होंने बताया कि पखवाड़े के दौरान पशु चिकित्सकों द्वारा राज्य की विभिन्न शिक्षण संस्थाओं में व्याख्यान के माध्यम से जीव जंतुओं के प्रति क्रूरता निवारण पर जानकारी जो है वो दी जाएगी। शिक्षण संस्थाओं के सहयोग से पशु कल्याण विषय पर आधारित चित्रकला और वाद विवाद प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया जाएगा। पशु कल्याण पखवाड़े के दौरान गणतंत्र दिवस एवं 30 जनवरी पर सर्वोदय दिवस का भी आयोजन जो है वो किया जाएगा। तो यहाँ ध्यान रखिएगा कौन सा दिवस 30 तारीख को मनाया जाएगा? सर्वोदय दिवस जो है वो मनाया जाएगा। पशुपालन मंत्री ने स्वयंसेवी संस्थाओं और गैर सरकारी संस्थाओं को भी आह्वान किया कि वे पशु पखवाड़े के दौरान मूक पशु पक्षियों की सेवा के पुनीत कार्य से जुड़कर अपना योगदान जो है वो पशुओं के मामले में देंगे। अभी जो है वो 14 जनवरी को पूरे देश भर में पतंगबाजी हो रही है, इससे पक्षियों के बड़ा जीवन को नुकसान हो रहा है। इसके लिए पक्षियों के उपचार के लिए एक मोबाइल यूनिट राजस्थान में गठित की जा रही है। पशुपालन विभाग जो है उसी के द्वारा ये कार्य किया जा रहा है और उसके सचिव डॉक्टर समित शर्मा ने कहा कि मकर संक्रांति के अवसर पर जयपुर शहर में होने वाली पतंगबाजी से, क्योंकि देश में गुजरात में सबसे बड़ा पतंग महोत्सव आयोजित किया जाता है, उसके बाद जयपुर जो राजस्थान का है वहां पर पतंगबाजी का बड़ा कार्यक्रम आयोजित होता है और पूरे देश भर में सबसे ज्यादा पतंगों का उड़ाने का कार्यक्रम वहां बड़े जोर शोर से होता है। इसलिए
यहाँ पर क्या किया जाएगा, पक्षियों को बचाने के लिए, क्योंकि वो चाइनीज मांझे का इस्तेमाल करते हैं जिसमें बड़ी मात्रा में अलग अलग प्रकार की वैरायटी के ऐसे घातक पदार्थ मिले होते हैं जिससे पक्षियों के जो फंस जाने की वजह से उनके गर्दन कट जाती है, उनके पैर कट जाते हैं। इससे बचाने के लिए पशुपालन विभाग के द्वारा कई प्रयास किए गए हैं और अलग अलग जगह जो है वो विभाग को निर्देश दिए गए हैं। इसके बाद अगली बातचीत अगर की जाए तो प्रदेश भर में युवाओं को सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र मिले हैं। आपको मैंने जैसा कि बताया था कि 12 जनवरी को पूरे राजस्थान भर में 8 तारीख से जो मनाया जा रहा था, 8 तारीख से जो पूरे राजस्थान में युवा दिवस मनाया जा रहा था, उसी युवा दिवस के उपलक्ष्य पर 12 तारीख को पूरे राजस्थान में युवाओं के लिए चौथा क्या किया गया था, रोजगार उत्सव का आयोजन किया गया था। चौथा मुख्यमंत्री के निर्देशन में रोजगार उत्सव जो है उसके चौथे रोजगार उत्सव का आयोजन इस समय हुआ था। तो मुख्यमंत्री जी ने खुद और उप मुख्यमंत्री और अलग अलग जिलों में उनके विभाग के मंत्री जो हैं उन्होंने नियुक्ति पत्र जो है वो प्रदान किए। ये रहा चौथा मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव है, वो 12 जनवरी को आयोजित हुआ और 13,500 से अधिक युवाओं को सरकारी नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। और राजस्थान के जयपुर में जो है वो राज्य स्तरीय कार्यक्रम का क्या किया गया, आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भर्तियों में चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र जो प्रदान किए। इसके अलावा जिला स्तर पर उप मुख्यमंत्री और अन्य जनप्रतिनिधियों ने उनके अधिकारी युवाओं ने नियुक्ति पत्र जो है वो क्या किए थे, सौंपे थे। आपके सामने भीलवाड़ा से जो है वो उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा हैं, इधर दूसरे ब्यावर से हमारी दिया कुमारी जी हैं, इधर बालोतरा से जो है वो जिला स्तरीय कार्यक्रम हुआ, वहां से गोपालन मंत्री जोगाराम कुमावत जो है वो दे रहे हैं। दूसरी ओर पाली से स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा जो है उन्होंने नियुक्ति पत्र दिए। वहीं सिरोही में के विश्नोई जो खेल राज्य मंत्री हैं उन्होंने ऐसा किया। युवा मामलों एवं खेल के राज्य मंत्री जो है के विश्नोई उन्होंने क्या किए, नियुक्ति पत्र प्रदान किए। वहीं पर बूंदी से राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर कार्यक्रम में मुख्य अतिथि ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर, कौन है ये, हीरालाल नागर जो है इन्होंने क्या किए, इसमें नियुक्ति पत्र प्रदान किए। इसके अलावा कोटा में शिक्षा एवं पंचायती राज विभाग के मंत्री जो हैं वो मदन दिलावर हैं, उन्होंने इस प्रकार नियुक्ति पत्र प्रदान किए। वहीं दूसरी ओर कोटपुतली बहरोड से आपके सामने जो कार्यक्रम है उसमें राजस्व उपनिवेश एवं सैनिक कल्याण राज्य मंत्री विजय सिंह चौधरी जो है, कौन है ये, विजय सिंह चौधरी जो है इन्होंने नियुक्ति पत्र प्रदान किया। विजय सिंह चौधरी किस विभाग के राज्य मंत्री हैं, तो ये ध्यान रखिएगा, ये सैनिक कल्याण एवं राजस्व एवं उपनिवेश और मुख्य विभाग इनके पास कौन सा है, सैनिक कल्याण विभाग है। तो ये राजस्थान की इससे संबंधित खबरें थी। एक बार मैं वापस रिपीट कर देता हूं, हालांकि परीक्षा उपयोगी इसमें 2-3 खबरें हैं। पहला है राजस्थान के राज्यपाल हैं वो कौन है, हरि भाऊ बागड़े साहब हैं। इसके बाद में मकर संक्रांति की दोनों ने जो है वो शुभकामनाएं दी। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन सूर्य देव जो है वो उत्तरायण में प्रवेश करना शुरू कर देते हैं और बसंत ऋतु के आगमन की खुशी में यह त्योहार मनाया जाता है। दूसरी ओर है राजस्थान में 3 नए आपराधिक कानूनों की समीक्षा जो है उस बैठक में भाग लेने के लिए दिल्ली गए भजनलाल जी शर्मा। 14 से लेकर 30 जनवरी तक पशु कल्याण पखवाड़ा मनाया जाएगा, जिसके अंदर 30 जनवरी को सर्वोदय दिवस भी मनाया जाएगा और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस भी रहेगा। इसके अलावा मुख्य खबर आपके लिए रोजगार उत्सव का आयोजन जो है वो किया गया, और ये कौन सा रोजगार उत्सव था, तो ये चौथा रोजगार उत्सव था जो राजस्थान के कहां पर, जयपुर में, और इसके अलावा अन्य जिलों में भी इसका क्या किया गया था, आयोजन किया गया था। राजस्थान के दोनों उप मुख्यमंत्री आपके सामने फर्स्ट नंबर पर आपको दिख रहे हैं। ये राजस्थान के उप मुख्यमंत्री बैरवा साहब हैं, प्रेमचंद बैरवा, डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा हैं। दूसरी ओर आपके सामने कौन है, दिया कुमारी जी हैं, दिया कुमारी हैं, ये दोनों उप मुख्यमंत्री। इसके अलावा विभिन्न मंत्री, जिसमें आपने गोपालन मंत्री जो है पशुपालन विभाग के मंत्री जोगाराम कुमावत, इधर स्वायत्त शासन विभाग के मंत्री झाबर सिंह खर्रा। इसके बाद में युवा एवं खेल मंत्रालय के जो मंत्री हैं वो तो आपको पता है राज्यवर्धन सिंह राठौड़ है, लेकिन यहाँ पर उसके राज्य मंत्री जो है वो के विश्नोई हैं। इसके अलावा मांगीलाल नागर जो हैं वो आपके सामने है, राज्य मंत्री हैं, ये भी ऊर्जा
ऊर्जा राज्य मंत्री है, कौन से विभाग के हैं? ऊर्जा विभाग के राज्य मंत्री हैं। इसके अलावा अगली बातचीत की जाए तो राजस्थान में पंचायती राज विभाग एवं शिक्षा विभाग के जो मंत्री हैं वो आपके सामने मदन दिलावर। दूसरी ओर सैनिक कल्याण विभाग के राज्य मंत्री जो हैं वो विजय सिंह चौधरी यहाँ फोटो में आपके सामने है। तो ये तमाम खबरें थी, इनसे संबंधित सवालों पर भी आप लोगों से जल्द ही मुलाकात होगी। आप सब अपना ख्याल रखिएगा और तैयारी को और बेहतर करते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।